गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप जी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सतगुरु माता जी से यही अरदास है, सभी की झोलियां खुशियों से भरी रहे। महापुरुषों जी, आज दासी एक नई साखी लेकर हाजिर है, तो आइए साखी शुरू करते हैं। महापुरुषों जी, सुधा ने अपनी छोटी और नई नवेली बहू कंचन से कहा, बहू आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक नहीं डालना। कंचन ने पूछा, क्यों माँ जी, क्या हुआ? तो सुधा ने जवाब दिया, सभी के लिए हफ्ते में एक दिन भोजन में नमक छोड़ने का नियम बना रही हूँ। घर की नई नवेली छोटी बहू कंचन को अपने कमरे में बुलाकर सुधा ने समझाया और सासू माँ की बातें सुन छोटी बहू ने सर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है माँ जी, आज आपके कहे अनुसार सब्जी या दाल में नमक नहीं डालूंगी। कंचन जब अपने सासू माँ के कमरे से बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि सुधा ने फिर से छोटी बहू को टोका और कहा, सुन बहू, ये बात तुम किसी को नहीं बताना। भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। कंचन ने सिर हिलाकर कहा, जी माँ जी, ठीक है। और फिर कंचन वहां से मुस्कुराते हुए अपनी सासू माँ के कमरे से बाहर चली गई। घर की छोटी नई नवेली बहू को जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सासू माँ के कमरे में प्रवेश किया और कहा, माँ जी लाइए आपके सर में तेल लगा दूं। ये कहते हुए बड़ी बहू अपने साथ लाई ठंडे तेल की शीशी का ढक्कन खोल हथेली भर तेल निकाल लिया और सुधा ने भी उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। बालों में चंपी करते करते बड़ी बहू ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी आपने आज छोटी को अपने कमरे में बुलाया, कोई खास बात थी क्या? सुधा ने अपनी बड़ी बहू से कहा, हाँ बुलाया था उसे डांटने के लिए। हर रोज भोजन में नमक ज्यादा डाल देती है। बड़ी बहू ने कहा, आपने अच्छा किया माँ जी, उसे रसोई नहीं आती, लेकिन ये बात वो मानने को तैयार नहीं। बड़ी बहू की बातें सुनती सुधा चुप रही, कुछ बोली नहीं, लेकिन बड़ी बहू ने अपने मन की बात अपने सासू माँ के सामने रखी और कहा, माँ जी आप कहे तो मैं फिर से रसोई संभाल लूँ और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम को जो आजकल मैं करती हूँ आप उसे दे दीजिए। उसे तो रसोई का कुछ काम ही नहीं आता, तभी तो वो हमेशा खाने में नमक ज्यादा डाल देती है। सुधा ने मुस्कुराते हुए बड़ी बहू से ये कहा, नहीं नहीं अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। सुधा की बातें सुनकर बड़ी बहू ठंडे तेल की शीशी ले वापस अपने कमरे की ओर चली गई। दूसरी तरफ भोजन का समय होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सुधा मुस्कुराई और कहने लगी, आज भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। वहीं रसोई के दरवाजे के पास खड़ी छोटी बहू कंचन को ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी सासू माँ के साथ साथ घर के सभी सदस्य भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त कर सुधा ने अपनी बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सुधा का इशारा पा बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची और बोली, माँ जी आपने मुझे बुलाया? सुधा ने कहा, हाँ बहू, मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का सही अंदाज भी है,
सासू माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बड़ी बहू बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, माँ जी आपने सही कहा, मुझे नमक डालने का बहुत ही सही अंदाज है। मैं रसोई को अच्छे से संभाल सकती हूँ, मैं घर को संभाल सकती हूँ। छोटी तो अभी नादान है, अभी तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। सुधा अपनी बड़ी बहू से आगे बोली, लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर बड़ी बहू चौंक गई और फिर कुछ ना बोल सकी। लेकिन सुधा ने अपनी बात पूरी की और कहा, मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। ये सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। तब सुधा ने बहुत ही प्यार से अपनी बड़ी बहू को अपनी बाहों में थामकर उठाया और कहा, बहू तुमने अपनी गलती मानी, यही बड़ी बात है। मैंने तो अभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया कि तुमने ऐसा किया था। मेरे इतने ही कहने पर कि खाने में सही मात्रा में दोबारा नमक डालना कहाँ की समझदारी है, तुम समझ गई और ये समझकर अपनी गलती मान ली। तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ पछतावा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आज से घर के कामों के बंटवारे में एक संशोधन कर रही हूँ। बड़ी बहू सर झुकाए खड़ी रही, लेकिन सुधा ने अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू कंचन की मदद भी किया करोगी, ताकि वो तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाज सीख सके। बड़ी बहू ने सुधा की बातों में हामी भरी और पछतावे से भरी अपनी सासू माँ के कमरे से बाहर निकली। बड़ी बहू ने रसोई में जाकर अपनी देवरानी कंचन को गले लगाया, मुझे माफ़ कर दो छोटी, मुझे माफ़ कर दो। सासू माँ के कमरे में सास और जेठानी के बीच हुई बातचीत से अनजान छोटी बहू कंचन अपनी जेठानी का ये रूप देखकर बहुत ही हैरान थी, लेकिन अपनी जेठानी का आत्मिक स्नेह पाकर भाव विभोर हो गई। वो बहुत ही खुश हुई, अपनी जेठानी का प्रेम पाकर बहुत ही खुश हुई। साथ संगत जी, ये सत्य है कि आज दुनिया में सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सभी खुद को ऊंचा उठाए या ना उठाएं, लेकिन दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर साथ संगत जी, क्या दूसरों को नीचा गिरा के हम कभी खुद ऊपर उठ पाएंगे? एक बार हमें अपनी अंतर आत्मा में जरूर झांकना चाहिए। दूसरों को गिराना, दूसरों को नीचा दिखाना, क्या ये सही है? साथ संगत जी, अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद उस गड्ढे में गिर जाएंगे, और अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। दूसरों को ऊंचा करेंगे तो हम भी खुद ऊंचा बनेंगे। हमें दूसरों की कमियों को नहीं देखना है, अपने अंदर की कमियों को झांक कर उसे दूर करना है। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।